की दिक्कत होती है उसमें आप बड़े लोगों को 10-10 ml दे दीजिए, वो पानी फोड़ करके एकदम से सही कर देता है। और जिसके खूब सर में दर्द बना हो उसको भी, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये तुलसी है, हनी है, अश्वगंधा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम नेचुरल है। जैसे देखो हमारी शरीर मशीन से नहीं बनी है ना, हम लोग नेचर द्वारा दिए गए हैं, तो उसी तरीके से ये हमारा सीतोपान भी नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं। शहद अगर हम लोग पेड़ से निकलवाते हैं छत्ते से तो क्या उनमें कोई मिलावट होती है? कोई नहीं। वैसे इसमें भी कोई मिलावट नहीं है, हम लोग खुद यूज कर रहे हैं। इस समय ये जो सीजन चल रहा है हर घर में ये समस्या है। सही है कि नहीं है? बहुत जबरदस्त बहनी ने बताया, 150 की है। अभी देखिए जिनको बाल से संबंधित समस्या है, मसाज ऑयल यहाँ पे नहीं है। आप इसको मिला करके, ये दोनों मिला करके अपने सर में 1 घंटे तक छोड़िए और उसके बाद जब धुल लीजिए अच्छे से, इस नीली तैलम को मांग मांग करके, जैसे मांग नहीं खोला जाता, मांग मांग करके इसको लगा करके छोड़िए। जिसका बाल पक रहा है वो भी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे वो एकदम नेचुरल कर देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जड़ पे काम करती है। और हमारा बाल कहाँ से पकता है? हमारा बाल जड़ से ही। हमारा शरीर इनबैलेंसिंग हुआ, बहुत सारी समस्याएं हुई, तो वो बाल से दिखना शुरू हो जाती है। और सारा कुछ जड़ी बूटी से बना हुआ है। गैनोडर्मा, ये मंजन, आज ये मंजन का इतना कमाल क्यों दिख रहा है? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे मंजन का, सब लोग कह रही है ना, मंजन मिला के लगाओ। हाँ, शैम्पू मंजन दोनों मिला करके लगाइए आप अपने बाल में, और कम से कम 1 घंटा स्किन में लगा रही। ऐसा नहीं कि बाल में जैसे थोड़ा पानी में घोल लिया, हाँ, घोल के ऐसे मसाज आयल यहाँ नहीं है, नहीं तो पानी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। मसाज आयल अगर होता ना तो तीनों चीज मिला करके मांग मांग करके पूरा लगा के छोड़िए। जिनको बाल से समस्या है, बाल नहीं जम रहा है, वहाँ बाल भी निकलने लगता है। कितने कितने लोग बहुत कम एज में पूरे टकले हो जाते हैं। कितने लोगों अरे अब हमारा बेटा में जाने हो तो खुद ले, कितने लोगों का बाल इससे जमा हुआ है बताइए। सोचिए, हम लोग बताते हैं ना कि इसका 132 काम है हमारे मंजन का ना, रियल में 132 नहीं, आप जहाँ जहाँ समझ पाए वहाँ वहाँ इसको यूज करिए। और ये किस चीज़ से बना है? सिर्फ हमारे यही किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा से है। और फलों का रस, फल का रस तो जनबे कराते हैं कि कैसे कितना नेचुरल है। और उसके बाद पिपरमिंट, ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी किसान की ही चीज़ें हैं। इसी 3 चीज़ से बना है, कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट चीज़ नहीं, कोई कलर नहीं इसमें। इसको आप एक प्रेग्नेंट महिला से लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ होता है? प्रेग्नेंट महिला पे, वहाँ से लेकर के किसी को भी आप इसको दे सकते हैं। इसको, इस मंजन को हम अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। आप मार्केट के किसी मंजन को सिर्फ दांत तक ले जा सकते हैं, उसके नीचे आप खुद नहीं ले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप मंजन यूज करिए, आपको ठंडा गर्म लग रहा हो, छाला निकला हो, अल्सर की समस्या हो, दांत में कीड़ी लगी हो, मटर के दाने भर खूब अच्छे से लगा करके पूरी रात सोइए। और जिसको समस्या नहीं है फिर भी सुबह जब आप करिए, पहले उंगली में लीजिए, ब्रश में नहीं लगाइए, उंगली में लीजिए, खूब अच्छे से रगड़िए, छोड़िए, तब तक साबुन वाबुन अपना हाथ पैर में लगाइए, तब थोड़ी देर में ब्रश करिए और ब्रश करने के बाद आप इसको थूक दीजिए। देखिए आपको आजीवन डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमें यहाँ 6 साल हो गया। उससे पहले मैं ईमो फार्म, आप लोग जानते होंगे, कहते हैं बड़ा अच्छा मंजन होता है। लोग बोलते हैं, मैं इसको यूज करती थी, मैं सांस लेती थी तब भी मेरे दांत में समस्या होती थी। अगर हम सांस ले, हवा लागे तब वो हमारे दांत में ठंडा गर्म लगता था। कुछ मैं नहीं, पानी वानी पीने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन 6-7 साल से बताइए इसको मैं यूज कर रही हूँ, कभी भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें क्वालिटी है तभी तो नहीं जा रहे हैं। आप लोग तो कम दिन से यूज कर रहे हैं तब ये चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सोचिए, बवासीर के लिए लोग क्या कहते हैं कि वो ऑपरेशन कराए ले ठीक हो जाए। आप लोग बताइए, कभी नहीं ठीक होता बहन जी। कैसे? बवासीर धान की वो खुद्दी है कि पानी का कि उसमें से अंकुर निकलना शुरू हो जाता है। कोई डॉक्टर सेल को नहीं काट के निकालता है, सेल को नहीं निकालता है। यहाँ क्वालिटी गांठ आती है वही निकाल देते हैं। यहाँ क्वालिटी किस चीज़ की है बहन जी? मेरी बात सुनिए, यहाँ क्वालिटी किस चीज़ की? ये सेल पे जा करके डायरेक्ट काम करता है। और कोई भी चीज़ अगर सेल पे काम करेगी तो वो जड़ से खत्म करने का काम करेगी। अभी देखिए, सिंपल सी बात है,
अगर पेड़ सूखेगा तो हम लोग क्या पत्ती पे पानी डालते हैं? नहीं, हम लोग जड़ पे डालते हैं। तो वैसे ही इस जड़ी बूटी का काम है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये जा करके उसकी जड़ पे काम करेगी कि किस कारण से आपको समस्या हुई है। ये जड़ी बूटी कारण का निवारण करती है, किसी बीमारी को नहीं खत्म करती है, ये उस कारण को ही खत्म कर देगी। तो जब कारण